नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। मित्रों, कल की वीडियो हमने देखा था राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी चंबल नदी। आज हम चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे और सहायक नदियों की एक विशेष स्पेशल ट्रिक आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। आइए पढ़ते हैं चंबल नदी की विशेष सहायक नदियां। यह है ट्रिक, बहुत ही जल्दी आपको याद जाएगी। आ बाई काली, आ बाई काली, पानी पर मांगू के घोड़े को, घोड़े को चंद्र चाकू से बना। तो यह है स्पेशल ट्रिक चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में, जिसके बारे में पूरा जिक्र करेंगे आगे वीडियो में हम करते रहेंगे। देखिए, आ से है आहू नदी, चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी आहू नदी। आहू के बाद देखते हैं बा से बामनी नदी, बामनी नदी। ई से ईज नदी, काली से काली सिंध नदी। पा से पार्वती नदी, नी से निवाज नदी। निवाज, निमाज और नेमाज तीनों नाम आते हैं इसके। पर से परवन नदी, मां से मांगली नदी। गु से गुंजाल नदी, गुंजाली भी कहते हैं, गुंजाल भी नदी है। के छोड़ दीजिए, घोड़े से घोड़ा पछाड़ नदी, घोड़ा पछाड़। को छोड़ दीजिए, कोठारी नदी इसमें नहीं आती, बनास की सहायक नदी है। चंद्र से चंद्रभागा नदी, चा से चाकण नदी, कू से कूनू नदी, से साइलेंट रहेगा, बना से बनास नदी। तो ये मित्रों है महत्वपूर्ण ट्रिक चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में। अब इसका अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं आहू नदी। तो मित्रों देखिए, ये वाला दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये है आहू नदी, और एब्सोल्युटली ये नदी जो है वो एमपी से निकलती है। पूरा पार्ट है वो मध्य प्रदेश का पार्ट है। मध्य प्रदेश की यहाँ पूरी ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली पर्वत विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ से प्रत्येक नदी का उद्गम होगा। जो भी नदी यहाँ मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान में आती है वो महत्वपूर्ण मालवा का पठार या फिर विंध्याचल पर्वतमाला से ही निकल करके आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आहू नदी। देखिए मित्रों, आहू नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से ही होता है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला, शाजापुर जिले से निकलती है। शाजापुर जिले के ही सुसनेर गांव, और सुसनेर गांव में ही ये पूरा क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला में आया हुआ है। ये मध्य अपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आया हुआ है। यहाँ से निकलती है शाजापुर, सुसनेर, और सुसनेर के पास में ही है एक तालाब की पहाड़ियां। उन तालाब की पहाड़ियों से ये आहू नदी निकलती है। आहू नदी तो उत्तर की तरफ बढ़ती है। उत्तर की तरफ बढ़कर के यहाँ झालावाड़, ये जो क्षेत्र है वो झालावाड़ है, झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ में झालरापाटन नामक स्थान में प्रवेश करती है। झालरापाटन नामक स्थान में नंदपुर स्थान, लिखते रहिए, नंदपुर स्थान में राजस्थान में यह नदी प्रवेश करती है, आहू नदी। नंदपुर स्थान में प्रवेश करने के पश्चात ये नदी ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ आगे बढ़ती है
और इस क्षेत्र में डग पहाड़, पछ पहाड़ और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती हुई आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ पर राजस्थान का जल दुर्ग है जो कि गागरोन दुर्ग स्थित है। ये गागरोन दुर्ग की विशेषता है, यह बिना नींव का है, बिना नींव, यहाँ नींव नहीं खुदी हुई है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव का है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और यह जो आहू नदी और यहाँ आती है काली सिंध, काली सिंध और आहू नदियों के दोनों ही संगम स्थान पर यह स्थित है। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है यह दुर्ग। और इस दुर्ग में एक मीठे शाह की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह, और दूसरी इसमें संत पीपा की छतरी है, संत पीपा की छतरी। इस नदी की विशेषता है, यह नदी यहाँ कोटा और यहाँ झालावाड़, इन दोनों के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। और अंत में यह नदी गागरोन दुर्ग के पास में ही यहाँ से आने वाली सिंध नदी में आकर के मिल जाती है। यह है आहू नदी, राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी। उसके बाद दूसरी नदी आती है बामनी, अपन इसी क्रम से इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। दूसरी नदी आती है बामनी नदी। देखिए मित्रों, बामनी नदी यह है, इस बामनी नदी को ब्राह्मणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम ब्राह्मणी नदी भी है। इस नदी की विशेषता है, यह मात्र चित्तौड़गढ़ में ही बहती है, चित्तौड़गढ़ में ही बहने वाली एकमात्र नदी है। एकमात्र तो नहीं कह सकते, सिर्फ चित्तौड़गढ़ में ही बहने वाली ये नदी है। इस नदी का उद्गम जो है वो हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से होता है। हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से निकल करके ये भैंसरोड़गढ़ में चंबल नदी में ही समाप्त हो जाती है। मात्र छोटी नदी है और एकमात्र चित्तौड़गढ़ में ही बहने वाली ये नदी है जो जाकर के चंबल की सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आती है ईज नदी। ईज नदी बड़ी ईजी नदी है, यह आती है ईज नदी, यहाँ पर भैंसरोड़गढ़ से, भैंसरोड़गढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। भैंसरोड़गढ़ की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात ये चंबल नदी में सीधे डाली वन में जाकर के चंबल नदी में समाप्त हो जाती है। यह है ईज नदी, इसको ईजी नदी, बड़ी सरल नदी है। उसके बाद आती है काली सिंध नदी, ये महत्वपूर्ण नदी है। आहू नदी महत्वपूर्ण नदी, काली सिंध नदी महत्वपूर्ण नदी है। देखिए मित्रों, काली सिंध नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के देवास स्थान, देवास स्थान में बागली गांव, बागली गांव ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकल करके ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ बढ़ करके यहाँ झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ में एक स्थान है बिंदा गांव, बिंदा गांव में यह प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद उत्तर की तरफ आगे बढ़ती है। उत्तर की तरफ आगे बढ़ने के बाद इसी काली सिंध नदी में यहाँ गागरोन जो दुर्ग बसा हुआ है, बना हुआ है, वहां पर आहू नदी आकर के इसके अंदर मिल जाती है। फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर परवन नदी रामगढ़ नामक स्थान पर कोटा में मिल जाती है। फिर और ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद ये नौनेरा नामक स्थान है जहाँ पे काली सिंध का ननिहाल, नौनेरा नामक स्थान, नौनेरा नामक स्थान जो है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपस्या स्थली और तपोस्थली भी रही है। और यहाँ पर जाकर के काली सिंध नदी चंबल नदी में समाप्त हो जाती है। यह भी झालावाड़ और कोटा के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है काली सिंध नदी। उसके बाद आती है पार्वती नदी। देखिए, यह है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम यह भी मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के देवास स्थान से निकलती है। देवास जिले में सीहोर एक स्थान है, उस सीहोर नामक स्थान से नदी निकलती है। वहां से निकल करके ये पार्वती नदी यहाँ आती है और यहाँ पर है करियाहट, जो कि 12 जिले में है।
राजस्थान में यह 12 जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान में 12 जिले में प्रवेश करती है और इसकी 3 सहायक नदी है, अंधेली, रेतीली, अहेरी। अहेरी, अंधेली और रेतीली, ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके साथ में आती है। फिर ये उत्तर की तरफ बढ़ती है। उत्तर की तरफ बढ़ करके पार्वती नदी जो है वो यहाँ सवाई माधोपुर में पालिया नामक स्थान में मिल जाती है। पालिया नामक स्थान में सवाई माधोपुर में यह नदी मिल जाती है और इस पार्वती नदी के किनारे तट पर बारां का किशनगंज शहर बसा हुआ है। किशनगंज शहर पार्वती नदी पर ही बसा हुआ है। उसके पश्चात आती है निवाज नदी। निवाज नदी जो है वो परवन नदी की सहायक नदी है। ये रही निवाज नदी। निवाज नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलते हुए यह राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कोल्लू खेड़ी नामक स्थान में प्रवेश करती है। कोल्लू खेड़ी, कोल्लू खेड़ी नामक स्थान में प्रवेश करती है। उसके पश्चात ये बारां से निकलते हुए परवन नदी में जाकर के मिल जाती है यहाँ पर। फिर बाद में आती है अगली नदी परवन नदी। महत्वपूर्ण नदी है परवन नदी। परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है। एमपी से ये नदी निकलती है। एमपी से पर्वत नदी का उद्गम होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से मानी जाती है। यह खरीबोर नामक स्थान में राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ झालावाड़ में इस स्थान है खरीबोर। खरीबोर नामक स्थान में पर्वत नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात ये नदी ऊपर की तरफ बढ़ती है और मनोहर थाना, ये खरीबोर स्थान जो है मनोहर थाना तहसील में है। मनोहर थाना तहसील में ही इसके किनारे मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है जो कि काली खो नदी और परवन नदी के किनारे है। वो भी जल दुर्ग है। आगे बढ़ेंगे तो इसके किनारे एक शेरगढ़ दुर्ग है। इसी नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग है और विषधारी जो सांप है, सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभ्यारण्य भी इसी नदी के किनारे परवन नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे बढ़ती हुई रामगढ़ में कोटा नदी में जाकर के परवन नदी मिल जाती है। उसके पश्चात आती है मांगली नदी। मांगली नदी जो है वो मेज नदी की सहायक नदी है। मांगली नदी भीलवाड़ा से निकलती है। भीलवाड़ा से निकल करके बूंदी में मेज नदी में मिल जाती है। इसकी एक विशेषता, इस नदी के ऊपर किनारे भीमलत तालाब बना हुआ है। भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। भीमलत जलप्रपात सबसे इंपोर्टेंट है। ये इस मांगली नदी के ऊपर बना हुआ है। मांगली नदी जो है मेज नदी की ही सहायक नदी है। उसके पश्चात आती है गुंजाल नदी। गुंजाली नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के जाटा गांव से निकलती है। उत्तर की तरफ जब आगे बढ़ती है, उत्तर की तरफ आगे बढ़ करके चित्तौड़गढ़ में दौलतपुरा नामक स्थान में प्रवेश करती है। दौलतपुरा नामक स्थान में प्रवेश करके चित्तौड़गढ़ में ही अरनिया नामक स्थान है। उस अरनिया नामक स्थान में यह चंबल नदी में समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात आती है घोड़ा पछाड़। घोड़ा पछाड़ नदी, मेज नदी की सहायक नदी मांगली नदी, मांगली की सहायक नदी घोड़ा पछाड़। ये सिर्फ बूंदी में ही बहती है। बूंदी के अंदर बिजोलिया झील से निकलती है। बिजोलिया झील से निकल करके बूंदी में ही बाइंस खेरा नामक स्थान में मांगली नदी में यह समाप्त हो जाती है। मांगली नदी में यह मिल जाती है। उसके बाद आती है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी काली सिंध की सहायक नदी है। झालरापाटन से सेमली गांव से निकलती है और फिर बाद में झालावाड़ में ही यह नदी जो है काली सिंध में मिल जाती है, चंद्रभागा नदी। उसके पश्चात आती है चाकण नदी।
चाकण नदी जो है यहाँ पर बूंदी के पास छोटे छोटे नदी नालों से निकलती है। वहां से निकलने के पश्चात सवाई माधोपुर में यह नदी मिल जाती है। उसके पश्चात आती है कूनू नदी। कूनू नदी जो है इसकी एक विशेषता है, राजस्थान की वह नदी जो 2 बार राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। राजस्थान में 2 बार मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है। यह है कूनू नदी। कूनू नदी का उद्गम गुना से होता है, मध्य प्रदेश के गुना से इसका उद्गम होता है। यह राजस्थान में मुशेरी और गोवर्धनपुरा 2 बार स्थानों में प्रवेश करती है और फिर बाद में यह करौली में जाकर के चंबल नदी में समाप्त हो जाती है। और उसके पश्चात आती है बनास नदी। बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी भी अनेकों सहायक नदियां हैं। तो ये भी अपने आप में अपना अलग से अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। परिणाम स्वरूप इस बनास नदी को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था अब तक का अपना चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों का बड़ा वीडियो। इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से कौन सी नदियां कहाँ से उद्गम होती है और राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, इन नदियों के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश से आती है राजस्थान में, आहू नदी जो है नंदपुर में प्रवेश करती है। काली सिंध जो है यहाँ प्रवेश करती है, काली सिंध नदी। उसके अलावा परु नदी कहाँ से प्रवेश करती है, उस प्रकार से पार्वती नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये जो है महत्वपूर्ण स्थान है, वो हमें याद करने के लिए, स्मरण करने योग्य है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे बनास नदी और उसकी सहायक नदियाँ, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उसकी भी हम ट्रिक लेकर के आएंगे। और ट्रिक के साथ पढ़ते रहिए। मेरे चैनल ध्येय विद विश्वम्भर थानवी को आप जरूर लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।